गोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास एवं धन्यवाद रैली को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। रैली से एक दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सांसद अरविंद शर्मा ने रैली स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने बताया कि रविवार को गोहाना की सब्जी मंडी में मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करेंगे और क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न बाईपास जैसी अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है और सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। वहीं बड़ोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। साथ ही राहुल गांधी के बयानों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रैली को लेकर राजनीतिक हलचल और भी तेज होती नजर आ रही है। ये रैली स्थल का मौका मुआयना और कार्यकर्ताओं से बातचीत आज हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने जो अच्छी तैयारी 29 तारीख को कल के दिन जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का या गोहाना की विकास रैली को संबोधित करने का जो एक भव्य प्रोग्राम है और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। गांव-गांव से सभी कार्यकर्ता कल भारी संख्या में इस गोहाना की जो सब्जी मंडी है इसमें पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव के बाद जब से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसी प्रकार से प्रत्येक विधानसभा में जाके उस विधानसभा की विकास की उद्घाटन, उस विधानसभा में बहुत सारे कार्यक्रमों का शिलान्यास और बहुत सारी आगामी घोषणाएं भी करके जाएंगे। आज हरियाणा सरकार के पास बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़े बड़े काम करने की योजना है। उन सब का लोकार्पण कल इस विशाल रैली में होगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हमारे बूथ के कार्यकर्ता बूथ पर सुनते हैं और कल यहीं एलईडी के माध्यम से जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नए हैं वो सभी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को भी यहीं सुनने का कार्यक्रम रहेगा और ये भव्य प्रोग्राम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो योजना बनाई है वो लगातार इसी प्रकार से लोगों के जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याएं तुरंत समाधान करने का प्रयास रहता है। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ी जनसभा, ऐतिहासिक जनसभा कल गोहाना के विकास को लेके होगी और आप सभी पत्रकारों का भी स्वागत भी है। आप भी उसमें कल देखना, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं जहाँ सरकार अपना काम करती है। हमारे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम रहे हैं, सभी 377 मंडलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए हैं और अब 6 तारीख का जो पार्टी का स्थापना दिवस है प्रत्येक बूथ पर हम मनाने का काम करेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को सभी हमारे कार्यालय, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर ध्वजारोहण होगा। कार्यकर्ता अपने घरों पर भी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ध्वजारोहण करेंगे और अपने बूथ पर भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती 14 अप्रैल की है उसको भी हम 13 अप्रैल से उसकी शुरुआत करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जहाँ भी स्टैचू लगे हैं, जहाँ संस्थान है, वहाँ पर 13 तारीख को सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 14 और 13 तारीख की शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 14 तारीख को हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जहाँ भी तस्वीर लगी है, जहाँ स्टैचू लगे हैं, वहाँ पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे और मिठाई बांटने का कार्यक्रम रहेगा। और 14 तारीख से 20 तारीख तक हम एक सप्ताह का बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो पंच तीर्थ, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पंच तीर्थ विकसित करने का काम किया है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया है, उन सब का भी हम गांव-गांव जाकर
अभियान चलाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सर, गोहाना में रैली है, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। गोहाना के लिए क्या नई घोषणाएं करके जाएंगे या पुरानी घोषणाओं को गिनवाया जाएगा? बहुत सारी नई घोषणाएं करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनकी बातों में नहीं आना। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्वालिटी है, नए कामों को करना और नए काम के साथ साथ लोगों की भावनाओं के अनुसार उस काम को करना सबसे बड़ी बात है। पहले की सरकारें होती थी, वो लोगों की भावनाओं के अनुसार काम नहीं करती थी, वो अपनी भावना के अनुसार काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करती है। सर, युद्ध स्तर पर रैली की तैयारी चल रही है, क्या हास्य की तरह यहाँ भी कोई बड़ी घोषणा होगी गोहाना निवासियों की उम्मीदों के अनुसार? बहुत सारी नई घोषणाएं होंगी, और जो आपका भाव है, जो पूछना आप चाहते हैं, जिला के बारे में पूछना चाहते हैं, अभी उसका समय है और एक प्रक्रिया है जो कानूनी प्रक्रिया है, और हम उस कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और जरूर करेगी। गोहाना की जनता की, मैंने पहले ही कहा है, हम जनता की भावनाओं के अनुसार काम करते हैं, और ये ऐसी सरकार है, ये लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करे। ये गोहाना में बाईपास नहीं निकला है, ये जाम का पूरा वो रहता है। गोहाना के बाईपास को लेके हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी की योजना है, और उसका पिटारा भी कल खुलेगा। गोहाना में कल कांग्रेस विधायक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गोहाना में कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या मिनी स्टेडियम हो या कुछ भी है, वो हमारी सरकार के दौरान हुआ, बीजेपी के सरकार के दौरान ऐसा क्या हुआ, जब बताने का काम? वो अपने सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या काम किए हैं उनको रोका नहीं है। वो जनता को बताए, मीडिया को बताए, ताकि लोगों को पता चले, और जो हमने काम करे हैं, हम अपने काम गिनवाने का काम करेंगे, आपको बताने का काम। जिस तरीके से ये 2 गांव के नाम है, छराई नामदार खाउजा लेखा, योगी जी ने बहुत गांवों के नाम बदले हैं, ये प्रस्ताव रखा गया इन गांवों के नाम में। देखो, जो हमने पहले भी एक बार अभियान चलाया था, और पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर भी ये बात कही थी, और जब ग्राम सभा का प्रस्ताव पंचायत के माध्यम से पहुंचता है तो उसका नामकरण चेंज होता है। अगर इनके प्रस्ताव गए हैं तो 100% चेंज होके आएगी। अध्यक्ष जी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने जो है राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक कार्यकर्ता की भी समझ नहीं है, क्या कहें? देखो, अब पप्पू के बारे में मैं क्या कहूँ, सारा देश जिसको पप्पू मानता है, और जिस प्रकार की उनकी सोच है, जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी है, पार्लियामेंट जहाँ पर पूरे देश के बारे में सबसे बड़ी पंचायत, देश के बारे में कानून बनाना, देश की चिंता करना ऐसा स्थान है, वहाँ पर भी वो हल्के ढंग से लेते हैं। जिस प्रकार की उनकी एक्टिविटी है, जो उनका लैंग्वेज है, वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, और जिस प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी है उस प्रकार का नहीं करते। वो हमेशा हर बात को हल्के में लेते हैं, उनका व्यवहार उसी प्रकार का रहता है। चाहे जिस प्रकार से सीढ़ियों पर बैठ के चाय पकौड़ा खाने का काम किया है, वो क्या दिखाना चाहते थे? वो कोई काम करते हैं तो उसका मैसेज दें कि मैं इस काम से ये बात संदेश देना चाहता हूँ। वो जब भी कोई ऐसी गतिविधि करते हैं, बयानबाजी करते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, युद्ध की शुरुआत हुई थी, अगले ही दिन संसद के अंदर गैस का सिलेंडर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं देश में इस प्रकार के हालात भी नहीं थे, लेकिन वो लोगों को भयभीत करना, झूठ बोलना, वो उनकी आदत में आ गया है, इसलिए उनके ऊपर ये बात सारी कही जाती है। खाड़ी देशों के युद्ध के बीच में लॉकडाउन की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसे में आप लोग क्या भरोसा दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर लोगों को, देश की जनता को और पूरे विश्व को भी एक संदेश देते रहते हैं, और उन्होंने जो बात कही थी, और उन्होंने ये बयान नहीं दिया था कि लॉकडाउन होगा। उन्होंने कहा था कि जो जिस प्रकार से कोरोना के समय में लोग पैनिक हो गए थे, पूरी दुनिया पैनिक हो गई थी, लेकिन भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से संभालने का काम किया, समय समय पर नई नई गाइडलाइन दी, और उन्होंने उसकी याद कराई थी। और विपक्ष ने और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की खबरें चला दी कि लॉकडाउन हो जाएगा, और वो बात स्पष्ट भी की है, वो फेक न्यूज़ थी सारी। और
आप सबने देखा कि तेल के, गैस के और यूरिया के जो हमारे जहाज हॉर्मोज जो स्टेट जो रास्ता है, समुद्री रास्ता है, उसमें जो रुके थे वो आए हैं और तिरंगा लगा के हमारे किसी भी जहाज के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं है, तिरंगा लगा के हमारे जहाज आ रहे हैं। आज ना तेल की कमी है, ना गैस की कमी है, ना यूरिया की कमी है। लोगों को भरमाए ना, गुमराह ना करें, ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और कल देश के पेट्रोलियम मंत्री ने भी और देश के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है और वो व्यवस्था में थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए पैनिक ना हो। क्रॉस वोटिंग के आरोपी मोहम्मद इलियास और इजराइल जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की बातें सामने आ रही है, क्या भाजपा में शामिल करने की तैयारी है? ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, सारे विधायक मिलते रहते हैं। अगर मिलने वाले सारे ही शामिल हो जाएंगे तो कांग्रेस तो खत्म ही हो जाएगी फिर। कल राई हल्के में आपने एक सुनील नामक युवक को 250 फुट ऊंचे टावर से नीचे उतारकर आश्वासन दिया है कि उसको किसी के घर नहीं तोड़ेंगे। क्या ये एक सिद्धांत बना दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार 2014 से आई है, मैं स्पष्ट तौर से आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार के समय कोई रिक्वायरमेंट हुई हो, कोई लोग कोर्ट में गए हों, लोग परेशान हुए हो, वो ऐसा उदाहरण दें। लेकिन जो ये एजुकेशन सिटी बनी थी उस समय कांग्रेस का शासन था और बहुत सारी कमियां उसमें रही। उन सब कमियों को दूर करने का मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी गरीब का घर ना टूटे। इस प्रकार की पॉलिसी के साथ सरकार काम करेगी और हम सबको राहत देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के माध्यम से आज एक ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी और जो बीपीएल परिवार हैं, 70 वर्ष से ऊपर की जिनकी एज हो गई है और वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो एक ऐसी योजना है उसमें रेल में जब वो बैठ के जाएंगे तो उनके वहाँ जाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और पूरी तरह से सरकार के माध्यम से सरकारी अधिकारी उनके साथ जाएंगे, सारी व्यवस्था उनकी रहेगी और उनको तीर्थ यात्रा करवा के लेके वापसी सकुशल घर भेजने का काम करेंगे। जैसे आपने अभी कहा कि धार्मिक स्थलों पे घुमाने के लिए जो है ट्रेन निकाली जा रही है, क्या गौ माता को भी राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा? लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं होंगी, लोगों की भावनाओं के अनुसार हमारी सरकार काम करती है और उसको भी पूरा करने का काम करेगी। जैसे आप बता रहे हैं कि घरेलू गैस कनेक्शन जो है उनमें कोई एलपीजी की समस्या नहीं है, जबकि 25 दिन की जगह 35 दिन का प्रावधान कर दिया गया है। 45 गाँव में 45 एक व्यवस्था बनाई है और एक व्यवस्था बनवाई है। एक समय ऐसा भी था जब लोगों को अप्रोच करके गैस के कनेक्शन लेने पड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने खुले कनेक्शन देने का काम किया, सबको वो चीज़ें उपलब्ध करवाने का काम किया है। और अब भी थोड़ी व्यवस्था बनाने की बात है कि उसमें मारामारी ना हो और समयबद्ध तरीके से लाइन में लग के सबको वो चीजें मिल जाए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।